हम पढ़ रहे हैं एंजाइम और उसी में है केमिकल रिएक्शन। हमने इसके कुछ प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा था। हमने देखा था कि एंजाइम बायो कैटेलिस्ट होते हैं जो रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं और उनकी अपनी एक एक्टिव साइट होती है। जो एंजाइम होते हैं ना उनकी अपनी एक एक्टिव साइट होती है। ये मान लिया इनकी एक्टिव साइट है और इससे आके सबस्ट्रेट जुड़ते हैं। सबस्ट्रेट सबस्ट्रेट एक्टिव साइट पे जुड़ते हैं जो बना लेते हैं फिर एंजाइम सबस्ट्रेट। ये होती है इनकी टेम्परेरी स्टेज जो बदल जाती है एंजाइम और प्रोडक्ट में। एंजाइम उसके बाद रिलीज हो जाते हैं और प्रोडक्ट बच जाता है। उसके बाद जो एंजाइम होते हैं ना ये एंजाइम यहाँ से रिलीज हो जाते हैं और प्रोडक्ट बच जाते हैं। मतलब एंजाइम फ्री है दूसरे रिएक्शन में यूज होने के लिए क्योंकि एंजाइम काम करते हैं एक मिडिल मैन की तरह। हमने देखा था ये है एंजाइम, ठीक है, और ये है सबस्ट्रेट और ये है एंजाइम की एक्टिव साइट, ठीक है। एक्टिव साइट, ये एक्टिव साइट है, ठीक है ना। तो क्या करता है एंजाइम जो है बॉन्डिंग करता है, मतलब इस ग्रुप के बीच में और इस ग्रुप के बीच में एंजाइम ने बॉन्डिंग करा दी है ना और अपने आप हट गया। ये बिल्कुल है मिडिल मैन की तरह। ये बिल्कुल उस औरत की तरह है जो सिर्फ लड़ाई करवाती है ना, चुगली करती है ना। लेडीज को जाके कह दी वो तो तेरे बारे में ऐसे कह रही थी, वो तो तेरे बारे में ऐसे कह रही थी, है ना। दोनों की लड़ाई हुई और अपने आप हट गई। यही इसका काम नहीं रुकता है, आके जाके फिर दूसरों की लड़ाई कर लेती है ना, दूसरों की लड़ाई करवा देती है और अपने आप वो फिर हट जाती है ना। तो ये है एक मिडिल मैन की तरह, ठीक है ना। ये है मिडिल मैन जिसका काम है सिर्फ लड़ाई करवाना, अपने आप ये रिएक्शन में यूज नहीं होता। हाउ डू वी अंडरस्टैंड दिस एंजाइम? लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड ए केमिकल रिएक्शन। Chemical compound undergo two type of change. A physical change simply refer to a change in shape without breaking of bond. जो फिजिकल प्रोसेस होती है ना उसमें जो बॉन्ड बनते नहीं है ना, टूटते हैं ना बनते हैं। मतलब फिजिकल प्रोसेस में ऐसा कोई चेंज नहीं होता है कि जो अपनी स्टेट में दोबारा ना आ सके। जैसे वो जाना माना एग्जाम्पल है, जैसे आइस है, आइस को मेल्ट करते हैं वाटर बन जाता है ना। वाटर को ठंडा करते हैं तो ये आइस बन जाता है, मतलब ये अपनी फिजिकल स्टेट में दोबारा आ सकते हैं। तो ये है फिजिकल चेंजिंग। लेकिन केमिकल जो रिएक्शन होती है ना उसमें कुछ नए बॉन्ड बनते हैं, कुछ टूटते हैं, नया उसमें कुछ बन गया है। बॉन्ड के टूटने की वजह से, नए बॉन्ड बनने की वजह से उसमें कुछ नया बन गया है, ठीक है। तो उसको कहते हैं केमिकल रिएक्शन। मतलब उसके शेप में चेंज हो जाती है विदाउट ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड। बोन नहीं टूटते, सिर्फ शेप में चेंज हो जाती है। दिस इज ए फिजिकल प्रोसेस। अनदर फिजिकल प्रोसेस इज ए चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर। उसकी स्टेट चेंज हो जाती है, मतलब उसकी स्थिति में परिवर्तन हो जाता है। जैसे आइस है, आइस को जब मेल्ट करते हैं वाटर में चेंज हो जाता है। वाटर बिकम ए वेपर, और जो वाटर को फिर हीट करते हैं तो वेपर में चेंज हो जाता है। लेकिन जब वेपर को ठंडा करते हैं वाटर में चेंज होता है, और वाटर को और ठंडा करते हैं तो आइस में चेंज हो जाता है। These are also physical processes. However, when bonds are broken and new bonds are formed during transformation, this is called a chemical reaction. For example, जैसे BaOH ट्वाइस है, प्लस H2SO4 से उसने रिएक्शन की, तो ये जो OH है ना इसकी जगह आ गया SO4। बॉन्ड टूटे, नए बॉन्ड बने तो बना BaSO4, नया प्रोडक्ट बन गया 2H2O। मतलब ये बिल्कुल इससे अलग है। तो ये है केमिकल रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन, सिमिलरली हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च इनटू ग्लूकोज इज एन ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन। जब स्टार्च का जब हाइड्रोलाइसिस होता है तो ग्लूकोज में चेंज होता है, ग्लूकोज में चेंज होता है। ये जो स्टार्च है ना बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से मिलकर बना है, बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल हैं उसमें। ग्लूकोज, ग्लूकोज, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से ये बने हैं स्टार्च। तो जब ये टूटेंगे तो किस में टूटेगा? ग्लूकोज में टूटेगा ना, इसकी एक यूनिट है ग्लूकोज। लेकिन ये बिल्कुल डिफरेंट है स्टार्च से। तो ये है एक केमिकल रिएक्शन। रेट ऑफ ए फिजिकल और केमिकल रिएक्शन रिफर टू द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म पर यूनिट टाइम। इट कैन बी एक्सप्रेस एज, मतलब रेट बदलने की इसकी दर वो किस पे डिपेंड है? मतलब कितने समय में कितना प्रोडक्ट बना, कितने टाइम में कितना प्रोडक्ट बना, यही तो रेट है। चेंज ऑफ रेट यही है। तो ये चेंज का साइन है ना, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। तो ये होगी रेट। रेट कैन ऑल्सो बी वेलोसिटी। वेलोसिटी मतलब जिसमें एक
डायरेक्शन होती है, एक डायरेक्शन होती है, उसको कहते हैं वेलोसिटी। इफ द डायरेक्शन इज स्पेसिफाइड, अगर हमें उस रेट का पता है किस डायरेक्शन में हो रहा है तो उसको बोलेंगे वेलोसिटी। रेट ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय टेम्परेचर अमंग अदर फैक्टर, मतलब दूसरे फैक्टर के साथ साथ टेम्परेचर से भी ये बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। A general rule of thumb is that rate double or decrease by half for every 10 डिग्री सेंटीग्रेड चेंज इन आइदर डायरेक्शन, मतलब अगर 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर से बढ़ा देते हैं तो रिएक्शन की जो स्पीड हो जाती है ना डबल हो जाती है, और अगर 10 डिग्री सेंटीग्रेड घटा देते हैं तो रेट की जो दर है ना वो आधी रह जाती है, ठीक है ना। मतलब हर 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने से रेट डबल हो जाती है, ठीक है ना। Catalyzed reaction proceed at rate vastly higher than that of uncatalyzed one, मतलब जो कैटेलाइज रिएक्शन होती है वो बहुत ज्यादा तेज स्पीड से होती है देन द अनकैटेलाइज रिएक्शन, मतलब जो कैटेलाइज नहीं होती है, मतलब रिएक्शन तो होती है बिना कैटेलिस्ट के भी रिएक्शन तो होती है लेकिन वो बहुत ही स्लो होती है। When enzyme catalyzed reactions are observed, the rate would be vastly higher than the same but uncatalyzed reaction, for example जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर है, जब इसको रिएक्ट कराते हैं ना तो वो बन जाता है कार्बोनिक एसिड में, मतलब विदाउट एंजाइम के जब रिएक्शन होती है तो वो बहुत ही स्लोली होती है, ठीक है ना। मतलब ये इतनी स्लोली होती है कि 1 घंटे में 200 मोलिक्यूल ही कार्बोनिक एसिड के बनते हैं, 200 मोलिक्यूल ही। लेकिन जब हम एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज यूज करते हैं तो इसके 6 लाख मोलिक्यूल बनते हैं, 6 लाख मोलिक्यूल इसके बनते हैं, मतलब इतना अंतर होता है। इन द एब्सेंस ऑफ एनी एंजाइम दिस रिएक्शन इज वेरी स्लो with about 200 molecule of H2CO3 being formed in an hour, मतलब सिर्फ 200 मोलिक्यूल ही H2CO3 के बनते हैं without an enzyme. However, by using the enzyme present within the cytoplasm called carbonic anhydrase, मतलब जो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है ना कार्बनिक एनहाइड्रेज, और उसके प्रेजेंस में मोलिक्यूल बनते हैं 6 लाख मोलिक्यूल। द रिएक्शन स्पीड ड्रामेटिकली विद अबाउट 6 लाख मोलिक्यूल बीइंग फॉर्म्ड एवरी सेकेंड, मतलब एवरी सेकेंड वो 1 घंटे में 200 मोलिक्यूल बन रहे थे और ये 1 सेकेंड में 6 लाख मोलिक्यूल बन रहे हैं। द एंजाइम वॉज एक्सेलरेट द रिएक्शन रेट बाय अबाउट 10 मिलियन टाइम, कितना गुना हुआ, 10 मिलियन टाइम रेट इसकी बढ़ गई। The power of enzyme is incredible indeed. There are thousands of type of enzyme each catalyze a unique chemical or metabolic reaction, मतलब ये स्पेसिफिक होता है, हमने देखा स्पेसिफिक होता है, जैसे एक लोक है एक की है, उनकी जो शेप होती है ना वो फिक्स होती है, एक लोक की शेप फिक्स है तो उसमें वही चाबी उसमें फिक्स होगी ना जो उसके लिए बनी है ना। इसका मतलब क्या है, ये एंजाइम जो है स्पेसिफिक होते हैं। A multi-step chemical reaction when each of the steps catalyzed by the same enzyme complex or different enzyme, it is called the metabolic pathway. For example, glucose to pyruvic acid, जो ग्लाइकोलाइसिस साइकिल होती है ना जो होती है साइटोप्लाज्म में, उसमें ग्लूकोज जो है पायरुविक एसिड में चेंज होता है और उसके मिडिल में 10 स्टेप होते हैं और हर स्टेप जो है एक डिफरेंट एंजाइम से गवर्न होता है, ठीक है। ग्लूकोज टू पायरुविक एसिड, ये ग्लूकोज है, ऑक्सीजन जब होती है तो पायरुविक एसिड। इट्स एक्चुअली ए मेटाबॉलिक पाथवे इन विच ग्लूकोज बिकम पायरुवेट एसिड थ्रू 10 डिफरेंट एंजाइम कैटालाइज मेटाबॉलिक रिएक्शन। व्हेन यू स्टडी रेस्पिरेशन इन चैप्टर 12 यू विल स्टडी दीज रिएक्शन, रेस्पिरेशन में है एक्चुअल में ये, और चैप्टर 12 है इसमें हम अच्छे से इसकी स्टडी करेंगे। At this stage, you should know that this very metabolic pathway with one or two additional reactions give rise to a variety of metabolic end product, मतलब इसमें बहुत सारे पाथवे होते हैं जिसमें एंड प्रोडक्ट जो है अलग अलग बनते हैं। इन आवर स्केलेटल मसल्स अंडर एनारोबिक कंडीशन लैक्टिक एसिड फॉर्म, ठीक है ना। पायरुविक एसिड की जगह क्या बनता है, लैक्टिक एसिड। क्यों, जो पायरुविक एसिड है ना जब उसे ऑक्सीजन चाहिए होती है तो उसमें क्रेब साइकिल बनती है, तो उसमें क्रेब साइकिल बनती है, उसको कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन।
लेकिन अब ऑक्सीजन नहीं होती है, ऑक्सीजन जब एब्सेंट होती है तो वो होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन है ना, हमारी मसल्स में भी होता है, और उसकी वजह से बनता है लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड, जिसकी वजह से हमें थकान होती है, ठीक है। अंडर नॉर्मल एरोबिक कंडीशन पायरुविक एसिड इज फॉर्म। नॉर्मल कंडीशन जब होती है, ऑक्सीजन होता है, तो पायरुविक एसिड बनती है। ईस्ट में भी क्या होता है, ड्यूरिंग फर्मेंटेशन द सेम पाथवे लीड टू द प्रोडक्शन ऑफ द इथेनॉल। जबकि जो ईस्ट होता है उसमें एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, ईस्ट मतलब जो फंगाई होता है, और उसमें ये अल्कोहल बनती है, ठीक है ना। इन डिफरेंट कंडीशन डिफरेंट प्रोडक्ट आर पॉसिबल, मतलब इसका मतलब ये है जब कंडीशन चेंज होती है तो डिफरेंट प्रोडक्ट बनते हैं। तो अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे हाउ डू एंजाइम ब्रिंग अबाउट सच हाई रेट ऑफ द केमिकल कन्वर्जन। यहाँ से हम शुरू करेंगे, ठीक है बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू बच्चों।